बदलेगा, हाँ बदलेगा। किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। वीणा पुस्तक रंजित हस्ते, भगवती भारती देवी नमस्ते। दोस्तों, जिन माता के हाथ में वीणा और पुस्तक है, उन भगवती सरस्वती माता को मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे माता, जितने भी इस पृथ्वी पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, मनुष्य हैं, उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। दोस्तों, आज हर माता की, हर बहन की ये परेशानी भी है और उनकी ये दुविधा भी है कि उनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। वो थोड़ी देर पढ़ते हैं और उनका मन उचट जाता है। ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते? इसके कई सारे कारण हैं। आपकी जन्म कुंडली में भी हो सकते हैं और आपके घर के वास्तु दोष में भी ये समस्याएं हो सकती हैं, जिसको समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं कुणाल कुमार, एस्ट्रो टिप्स बाय कुणाल कुमार के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूं इसका समाधान। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं कुंडली के माध्यम से बता दूं, जो बच्चे पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनकी कुंडली में एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि उनके चंद्रमा का पीड़ित होना। किसी भी बच्चे का अगर चंद्रमा पीड़ित है तो उसका मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। थोड़ी थोड़ी देर में मन उचटता रहेगा, मन इधर उधर डोलता रहेगा। या चंद्रमा पीड़ित है राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ, मंगल के साथ, तो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा देर किसी भी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। उनके लिए एक बहुत ही दुर्लभ उपाय बताने जा रहा हूं। एक चांदी की गोल डब्बी में शहद भरकर चांदी के 4 चौकोर टुकड़े डालकर उस बच्चे के बेड के सिरहाने रखें। यह बच्चे की स्थिरता के लिए बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन अगर किसी को आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या है पढ़ने को लेकर के, पर ऐसे भी लोग हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो 8th तक तो बहुत अच्छे पढ़े, लेकिन जैसे ही वो 9th 10th में गए उनकी पढ़ाई खराब हो गई। या 9th 10th तक बहुत अच्छी पढ़ाई करी, टॉपर रहे, लेकिन 11th 12th में उनका जो ग्रेड है वो डाउन हो गया। या 12th तक तो उन्होंने बहुत टॉप की पढ़ाई की, लेकिन 12th के बाद उनका जो ग्राफ है वो गिरना चालू हो गया। उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके ऊपर आने वाली महादशाएं और अंतरदशाएं, जो कि हर मनुष्य के ऊपर अपना अपना प्रभाव डालती हैं। आज आपके ऊपर सूर्य की महादशा है, चंद्रमा की महादशा है, मंगल की महादशा है, बृहस्पति की महादशा है, शुक्र की महादशा है, राजयोग कारक पोजीशन है। लेकिन कभी कभी राहु की महादशाएं भी आती हैं, केतु की महादशाएं भी आती हैं, शनि की महादशाएं भी आती हैं। जब ये महादशाएं आती हैं तो मन भंग हो जाता है, मन उचटने लगता है, मन ग्रस्त जीवन में नहीं लगता, मन घर में नहीं लगता, बाहर जाने का मन लगता है, दोस्तों के साथ उठने बैठने का मन लगता है। एक टीनेज में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा होती हैं कि अगर बच्चे का शुक्र वीनस मंगल के साथ में बैठा है, तो ऐसे बच्चे जब अपने टीनेज में जाते हैं तो वो भ्रमित हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपने दूसरे दोस्तों की गलत हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं। उनको किसी भी गलत आदत पड़ सकती है, कोई भी गंदी आदत उनको पड़ सकती है, जिसकी वजह से फिर उनका मन जो है पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल उचट जाता है। तो ये बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है कि आपके बच्चे के ऊपर किसी ऐसे ग्रह की महादशा अंतरदशा तो नहीं आ गई है कि आपका बच्चा अब अपनी पढ़ाई से जो है उचट सकता है, पढ़ाई से विमुख हो सकता है। और घर में सबसे बड़ा कारण वास्तु भी है। अगर आपके बच्चे नॉर्थ फेस करके पढ़ाई करते हैं तो लंबे समय तक वो पढ़ाई आपके बच्चों के मस्तिष्क में रहेगी। साउथ फेस या वेस्ट फेस की गई पढ़ाई लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बच्चे कहते हैं कि पूरे दिन, महीना, साल तो इसको याद रहता है, लेकिन जब पेपर देने जाता है वो भूल जाता है।
ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल है वास्तु का। दोस्तों, एक तो हमेशा आप ध्यान रखें अपने बच्चों को ईस्ट और नॉर्थ फेस करके ही पढ़ाई कराएं, और कभी भी बेड के ऊपर किताबें खोलकर ना अपने बच्चों को पढ़ने दें और ना ही अपने बच्चों को ऐसी आदत पढ़ने दें, क्योंकि आज जो बच्चे आपसे सीख रहे हैं कल को वही चीजें वो अपने बच्चों में भी फॉलो करेंगे। आपने उनके संस्कारों को पॉजिटिव करना है, उनको अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छा ज्ञान देना है, ताकि वो भी अपने भविष्य में, अपने जीवन में इनको अपने जीवन में लागू कर सके। बेड पे की गई पढ़ाई कभी काम नहीं आती। बेड पे खाया गया खाना कभी भी आपको, आपके शरीर को फायदा नहीं पहुंचाता। हमेशा बच्चों को नॉर्थ फेस या ईस्ट फेस करके खाना खिलाएं, ताकि आपके बच्चों को वो खाना बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी पहुंचाए। उसकी जो पौष्टिकता है वो आपके बच्चों को फायदा पहुंचाए। अगर आपने दोस्तों मेरी इन बातों को ध्यान दे दिया, इन बातों का अनुसरण कर लिया और अपने बच्चों के जीवन में इन बातों का उपयोग कर लिया, तो आपको आपके बच्चों से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। अगर आपके घर में वास्तु दोष काफी हैं, तो आप अद्भुत पिरामिड ग्लोब को अपने बच्चों की टेबल पर स्थापित कर सकते हैं, या एक सरस्वती माता जी की जो पत्थर वाली जो मूर्तियां होती हैं, छोटी सी मूर्ति करीबन 12 इंच तक आप ला सकते हैं, बच्चों के स्टडी टेबल पे रख दें और बच्चों को आदत डालें कि डेली पढ़ने से पहले सरस्वती माता के चरणों को स्पर्श करके माथे से लगाएं और 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, तब पढ़ने के लिए बैठें। और 4 नीले पुष्प 4 दिन, 8 दिन या 18 दिन लगातार सरस्वती माता को अर्पित करें और उसके बाद उन पुष्पों को बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें। ये उपाय आपके बच्चों के जीवन को अद्भुत बना सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं। आपके बच्चे कल को आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आर्किटेक्चर बनेंगे, इंटीरियर डिजाइनर बनेंगे, दुनिया के महानतम लोगों में से एक बनेंगे और आपका ही नहीं, आपके देश का भी नाम रोशन करेंगे। उसके लिए आपको इन बातों का ध्यान देना ही पड़ेगा, और अगर आपने दे दिया तो आपको इसके लाभ भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कैसा लगा आज आपको हमारा ये वीडियो? मुझे लगता है कि ये ज्ञान बहुत लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। मैं चाहूंगा कि आप अपने साथ साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो आपके साथ और लोग भी जागरूक होंगे और लोगों को भी इन वीडियोस को देखने का फायदा मिलेगा और वो अपने भविष्य में, अपने बच्चों के जीवन में चेंजेस ला पाएंगे। दोस्तों, मेरी यही कामना है कि कर भला तो हो भला, आपके साथ में सबका भला। दोस्तों, जब सबका भला होगा तो सब में हम भी इंक्लूड हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट जरूर लिखें और जो अच्छी चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटते रहें। और दोस्तों, एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई टॉपिक आपको पसंद है, कोई टॉपिक पर आपको डिस्कस करना है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आने वाले समय में उन टॉपिक पर हम अपने एपिसोड बनाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, अगले भाग में हम जल्दी ही आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप बदलेगा, आप बदलेगा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा।